आजकल के युवाओं में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है और वो है एंग्जाइटी। हिंदी में एंग्जाइटी का अर्थ है चिंता। थोड़ी बहुत चिंता होना, एंग्जाइटी होना एक आम बात है जिसके कारण कि आपको नींद ना आए या काम में मन न लगे। लेकिन एंग्जाइटी का स्तर इस कदर बढ़ जाना कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाए और थेरेपी की ज़रूरत हो, ऐसी स्थिति को कैसे पहचाना जाए, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं इस सच्ची कहानी से। पिछले 2 हफ्तों से मीता अपने पति के साथ काम के सिलसिले में यात्रा कर रही थी। उसका पति एक बीच के स्टेशन में अपने माता पिता से मिलने के लिए उतर गया। आगे का सफर मीता को अकेले ही तय करना था। ट्रेन में रात को 3 बजे मीता की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल थी, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। हृदय की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लग रहा था दिल बाहर निकल आएगा। उसका अपने शरीर से कंट्रोल खत्म हो गया था। उसने अपनी परेशानी को अपने आसपास के सोते हुए पैसेंजर्स को बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने जाकर खुद को ट्रेन के बाथरूम में लॉक कर लिया। 2 स्टेशन बाद उसे उतरकर फ्लाइट पकड़नी थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो एयरपोर्ट पहुंची। अब तक उसके शरीर की कपकपी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दूसरों को नजर आ रही थी। एयरपोर्ट के एक सभ्य कर्मचारी ने उससे पूछा, क्या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है? मीता ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर आया, उसने जांच की और उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। सफ़र खत्म होते होते मीता को फूड पॉइजनिंग हो गई, जो कि कई दिनों तक चली। सारे मेडिकल चेकअप हुए पर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी। पर ऐसा मीता के साथ कभी पार्टी में, कभी ऑफिस में, तो कभी सड़क पर होता रहता। आखिर कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मीता को ये समझ में आया कि उसे एंग्जाइटी के कारण पैनिक अटैक्स आते हैं। मीता की किस्मत अच्छी थी कि उसके शहर में उसे एक बहुत ही अच्छी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट मिल गई, जिसने उसे समझाया कि कैसे एंग्जाइटी के सिम्टम्स को शुरुआत में ही समझकर उसे डील करना चाहिए। और किसी भी परेशानी को जब हम छुपाते हैं तो वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर एंग्जाइटी की परेशानी। और ऐसी परेशानी के बारे में अपने आसपास के लोगों से खुलकर बात करने से हमें उनकी समझदारी मिलती है, जिससे हमें उस परेशानी से डील करने में सहायता मिलती है। हमारी सेहत सबसे बड़ी दौलत होती है। काम और पैसे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि वो ख़राब हो जाए। तो जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है उन्हें समय से सोना, समय से उठना और समय से खाना सीखना पड़ेगा। साथ ही अगर कभी कोई एंग्जाइटी के लिए दवा खाता है तो अगला दिन उसे और थकान भरा लगता है और दवाइयाँ उसके शरीर पर कुछ समय में ऐसा कंट्रोल जमा लेती हैं कि उसका खुद का कंट्रोल और भी ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि सही आचरण, सही विचार और सही खान पान का सहारा लिया जाए।